हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम यूजीसी का जो सिलेबस कर रहे हैं फॉर साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, उसमें एमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का इश्यूज, क्राइसिस इन साइकोलॉजी ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडियरेंस टू एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडाइम लॉजिकल एम्पेरिसिज्म। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडाइम लॉजिकल एम्पेरिसिज्म। इसमें क्या है कि लॉजिकल एम्पेरिसिज्म क्या होता है, इसको ऑल्सो नोन एज पॉजिटिविज्म और द एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडाइम इज अ साइंटिफिक अप्रोच दैट एम्फेसाइजेस। नंबर एक पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिविटी एंड मेजरमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंटल एनालिटिकल पैराडाइम की बात करते हैं, लॉजिकल एम्पेरिसिज्म की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है एंड मेजरमेंट। साइकोलॉजिकल फिनोमिना आर स्टडीड एज ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एंटिटीज। देन उसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। साइकोलॉजी इज ट्रीटेड लाइक ए नेचुरल साइंस, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सीकिंग यूनिवर्सल लॉज थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। एक कोई किसी भी चीज़ का हम एक इम्पैक्ट देखते हैं जिस पे इफेक्ट आता है, डेट इज़ कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका हम कॉज होते देखते हैं, उसका इम्पैक्ट देखते हैं, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डालते हैं, और वाई एक्सिस पे वर्टिकली हम इसको दिखाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इसका हम इफेक्ट देखते हैं, जिसके ऊपर हम देखते हैं, जिसके ऊपर देखते हैं डेट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका हम देखते हैं डेट इज कॉल्ड द कॉज, डेट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ए क्वांटिटेटिव मेथड heavy reliance on statistics, standardized tests, and controlled experiments. Then reductionism. Complex human behaviors are reduced to discrete, measurable variables. Second point है the crisis in psychology due to over reliance on logical empiricism. यानी फर्स्ट पॉइंट करने के बाद हम सेकेंड पॉइंट क्या कर रहे हैं कि इसमें while the experimental analytical paradigm made psychology more scientific, it also led to several limitations resulting in crisis in the field of psychology. First is neglect of subjective and qualitative aspects. The human experience involves emotions, thoughts, consciousness, which cannot always be objectively measured. फिर इंट्रोस्पेक्शन एंड फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच स्टडीड। इसमें क्या होता है, लाइव एक्सपीरियंसेस। हम जब इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, फिनोमिनोलॉजिकल मतलब एक्सपीरियंशियल, हम इन सब चीज़ की बात करते हैं, तो स्टडिंग लाइव एक्सपीरियंसेस वर डिसमिस्ड एज अनरियलिस्टिक। फिर दिस लेड टू निगलेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। जब हम क्वालिटेटिव की बात कर रहे थे, इसमें क्वालिटेटिव मेथड क्या आता है, इसमें इसको निगलेक्ट किया गया। एंड द फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंसेस विच आर वेरी क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द रिचनेस ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। देन हम बात करते हैं डीह्यूमनाइजेशन। डीह्यूमनाइजेशन का मतलब क्या है, द स्ट्रिक्ट फोकस ऑन मेजरेबल बिहेवियर लेड टू द डीह्यूमनाइजेशन ऑफ साइकोलॉजी। फिर अर्ली बिहेवियर्स लाइक जॉन वाटसन एंड बी एफ स्किनर, क्योंकि बिहेवियर्स थे ये काफ़ी फेमस थे, ट्रीटेड ह्यूमंस एज मेयर सब्जेक्ट्स ऑफ कंडीशनिंग, इग्नोरिंग फ्री विल, इमोशंस एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। क्योंकि ये मेन इशू है कि भाई जो बिहेवियर्स थे हमेशा यही कहते थे एक्वायर्ड बिहेवियर है, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, जिसको हम जब जी में लर्न कर सकते हैं, जब जी में उसको अनलर्न कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहीं पे भी, ठीक है, कंडीशनिंग को उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी है अपने एक्सपेरिमेंट्स में, बट उन्होंने कहीं भी फ्री विल है, इमोशंस है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या होता है, उनके ऊपर कहीं पे फोकस नहीं किया। फिर साइकोलॉजी बिकेम मोर अबाउट प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर rather than understanding the human condition. फिर आएगा fragmentation of the field. The dominance of logical empiricism contributed to fragmentation within the psychology, यानी उसको डिवाइड कर दिया पीसेस के अंदर, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। फिर साइकोलॉजी स्प्लिट इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फील्ड, कॉग्निटिव, बिहेवियर, बायोलॉजिकल, लूजिंग इट्स होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स में गिना कि वो होलिस्टिक की हम बात कर रहे हैं, ऐसे होल की बात नहीं, बल्कि वो क्या हो गया, सेवरल स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर वो स्प्लिट हो गई। It failed to integrate cultural, social, and philosophical dimensions into psychological research. Then come to limited applicability to real-world problems. Laboratory experiments often lacked external validity, क्योंकि हम जो लैब में करते हैं उसको रियल वर्ल्ड का वो नहीं होता, तो एक्सटर्नल वैलिडिटी की इसमें कमी थी। मीनिंग देयर फाइंडिंग्स डिड नॉट ऑलवेज अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशन।
Complex human behaviors and cultural factors were difficult to replicate in artificial lab. जब हम आर्टिफिशियल लैब की बात करते हैं तो उसमें जो कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लैब में करते हैं उसमें कल्चरल फैक्टर्स को हम नहीं देख पाते, हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं देख पाते, राइटर वे डिफ़िकल्ट टू रेप्लिकेट। हम बार बार उसको करते हैं मान लीजिए, तो उसके बाद जो हमारे को जो रिजल्ट मिलते हैं दैट आर नॉट कन्फाइंड, दैट इज नॉट accurate, that are not reliable. The overemphasis on generalizability led to disregard for individual differences, क्योंकि जब individual differences होते हैं तो हम ये क्या ओवर एम्फेसिस ऑन जनरलाइज, यानी ऐसे जो हमें रिजल्ट्स आते हैं हम उनको सारी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते कि हम सोचते हैं कि एक बड़े सैंपल में से अगर हम जो हम एक बड़ी पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हैं और सैंपल के जो रिजल्ट्स आते हैं उस पर ओवर एम्फेसिस रहता है कि ये, लेकिन लेड टू डिसरिगार्ड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंस। लेकिन अगर कई बार क्या होता है उस बड़ी पॉपुलेशन को जिसमें हम सैंपल ले रहे हैं उसमें भी तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये तो नहीं है कि सारी पॉपुलेशन सेम होगी। उस केस में क्या होगा, तो यानी उसमें ज़्यादा ओवर एम्फेसिस था ऑन जनरलाइजेबिलिटी, जो सैंपल से जो रिजल्ट आया उसको ऑटोमेटिकली उसको जनरलाइज किया गया। Ethical and humanistic concerns, over reliance on experimental method led to questionable ethical practices. फॉर एग्जाम्पल मिलग्राम का जो ऑबिडियंस स्टडी थी जिसमें आपको याद होगा प्रिजनर्स जो थे वो उनको एक तो वो था सब्जेक्ट था जो एक्सपेरिमेंटर का अपना आदमी था, बाकी जो लोग थे कैसे उन्होंने जो जैसे बाकियों ने किया उसने भी वैसा ही करना शुरू कर दिया। तो उसका ओबीडियंस कैसे हम ओबीडियंटली हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, जब अपने बॉस के जैसे हम क्या अपने जो अथॉरिटेटिव फिगर होते हैं उसको कैसे हम ओबीडियंटली फॉलो करते चाहे वो गलत है। तो वही उसके बारे में आपको याद होगा हमने किया था इसको एमए जो साइकोलॉजी के जो हमने सेकेंड ईयर की वीडियोस बनाई थी, आपको याद होगा, नहीं तो आप उसमें देख लीजिएगा। आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस में मुझे ठीक से याद नहीं कौन से यूनिट में था ये, कौन से ब्लॉक में, बट आई थिंक ये जो है थर्ड यूनिट में, थर्ड ब्लॉक में था इन सोशल साइकोलॉजी, आप कंफर्म कर लीजिए। एंड जिबार्डो प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कौन कौन से थे, अब्राहम मैस्लो था जिनकी सेल्फ एक्चुएशन थ्योरी थी, कॉल रोजर्स की थी जो फुली पोटेंशियल हम कैसे अपने हमारे अंदर सबके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है अपनी खुद की जो कमियों को देखने की, और कैसे हम अनड्यू पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथेटिक एटीट्यूड के द्वारा हम क्या करते क्लाइंट को कैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, उसकी फुली पोटेंशियल को अटेन करवा पाते हैं। Criticize the experimental paradigm for ignoring human agency, creativity, and growth. Then paradigm shifts and the push for alternative approaches. In response to the crisis, psychologists began to challenge the strict adherence to logical empirism, leading to humanistic psychology, emphasizes self-actualization, creativity, and personal meaning. Qualitative methods जैसे इंटरव्यूज हो गए, केस स्टडीज हो गई, एंड नैरेटिव अप्रोचेस गेन रिकॉग्निशन. Cultural psychology highlighted the role of culture, language, and social factors in shaping the mind. फिर postmodern psychology questioned the universality of scientific objectivity and embraced relativism and context-specific knowledge. अब ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है इंडिक इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजी। इसमें क्या है इंडिक इन्फ्लुएंसेस में कि कैसे इंडिक इन्फ्लुएंसेस जो हैं जो ट्रेडिशन थी, कल्चर थे, मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे यौगिक साइकोलॉजी। यौगिक में जैसे पतंजलि योगा सूत्रास कंपाइल्ड अराउंड 200 BC डिस्क्राइब द माइंड्स फंक्शनिंग एंड टेक्निक्स फॉर मेंटल प्योरिफिकेशन। फिर कंसेप्ट ऑफ चित्ता यानी माइंड, vritti, mental fluctuations, and samadhi, absorption, parallel modern ideas of consciousness, mental processes, and meditation-induced states. Yogic practices, asana, pranayam, dhyan, influence mindfulness-based interventions in modern psychology. तो ये क्या है इंडिक इन्फ्लुएंसेस है नंबर 1 पे जिसमें हमने बात की यौगिक साइकोलॉजी की। देन वी टॉक अबाउट द वेदांतिक साइकोलॉजी। वेदांता स्पेशली अद्वैता Vedanta emphasizes self-awareness, consciousness, and the non-dual nature of the reality. The concept of Atman, यानी self, Brahman, universal consciousness offers a holistic view of self. हमारा खुद का हम क्या mentally क्या हैं, spiritually क्या हैं, emotionally क्या हैं, physically क्या हैं, उन सब के ऊपर का socially हम क्या है, contrasting with the fragmented self in the Western psychology. Vedantic ideas of self-realization and detachment have parallels with existential psychology. Self-realization की हम बात कर रहे हैं तो क्या detachment have parallels with existential. Existential में हम क्या कहते हैं हमारी existence क्या है उसके साथ वो डिटैच्ड। अब है बुद्धिस्ट साइकोलॉजी। द अभिधमा
Pitaka, part of the Buddhist canon, offers detailed psychological insights into cognitive processes, emotions, and consciousness. Mindfulness meditation, yati vipassana, rooted in Buddhism, has influenced mindfulness based stress reduction and cognitive therapy. आपको इनको याद करने पड़ेंगे नाम. अनाता यानी नो सेल्फ challenges the Western notion of a fixed ego, offering insights into fluid and dynamic identity structure. कैसे जो है अनता का मतलब है नो सेल्फ, अपने खुद से कोई मतलब ही नहीं. चैलेंजेस दी कैसे कि वेस्टर्न जो नोशन है कि जिनमें ईगो है, फिक्स्ड ईगो है, उसको कैसे उन्होंने चैलेंज किया. फिर है आयुर्वेदा साइकोलॉजी की बात करते हैं. आयुर्वेदा एन एंशियंट इंडिक healing system incorporate psychological concepts. The three dosha, vata, pitta, and kapha, describe mind-body types influencing holistic and integrative approaches in modern psychology. Ayurvedic treatments for mental health issues use diet, herbs and lifestyle changes, inspiring integrity. जब integrity का मतलब क्या होता है, डाइट जैसे उन्होंने कहा है ना कि अलग सारी जो जितनी भी है ट्रीटमेंट्स उन सबको कंबाइन कर देते. डाइट, हर्ब्स एंड लाइफस्टाइल चेंज, इन सबको जब हम कंबाइन करते हैं इनसे क्या हुआ इंटीग्रेटिव. जब डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स होती है जब हम उनको भी हम कंबाइन करते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटिव मेडिसिन या इंटीग्रेटिव साइकोलॉजी. जब डिफरेंट ब्रांचेस को हम क्या करते हैं मर्ज कर देते हैं, एक साथ लेके चलते हैं. देन इंडिक इन्फ्लुएंसेस ऑन मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस. इसमें क्या आ जाएगा माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन. इंडिक प्रैक्टिस लाइक विपासना, zen meditation and transcendental meditation have been widely incorporated into therapeutic intervention. Mindfulness practices are used for stress reduction, emotion regulation, and mental clarity. MBSR यानी माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, MBSR and MBCT are evidence based intervention with indic roots. Then come to positive psychology. Concept और यूडेमोनिया हमने ये किया था प्लेजर के लिए. द कंसेप्ट आपको याद होगा, हमने सेकेंड ईयर की वीडियोज़ में कवर किया है इसको. द कंसेप्ट यूडेमोनिया इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, कि कैसे हम अपने आप को खुश करते हैं, अपने आप को खुश करने के लिए, अपने प्लेजर के लिए हम हाईएस्ट तक हम कैसे पहुंचते हैं. फ्लरिशिंग वेल बीइंग रेजोनेट्स विद इंडिक नोशंस ऑफ इनर कंटेंटमेंट. अपने आप को खुश करें इनर कंटेंटमेंट के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं यूडेमोनिया. ये पॉजिटिव साइकोलॉजी में हमने किया था, इसके अंदर सोशल साइकोलॉजी का पार्ट था ये. इंडिक प्रिंसिपल्स ऑफ सात्विक लिविंग, बैलेंस, मॉडरेशन अलाइन विद मॉडर्न वेलनेस साइकोलॉजी. तो अब है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी. द ट्रांसपर्सनल मूवमेंट मैस्लो ग्रोव वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडिक मिस्टिकल experiences. It explores spirituality, self-transcendence, and altered states of consciousness, often drawing from yogic and tantric traditions. फिर आ जाते हैं हम साइकोथेरेपी एंड योगा. योगा थेरेपी इज इंक्रीजिंगली यूज्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट फॉर एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी जितनी प्रॉब्लम्स है उसके लिए योगा थेरेपी को जो है इसको बड़ी अच्छे से उसको यूज़ किया गया एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसन, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट. योगिक ब्रीदिंग टेक्निक्स, प्राणायाम जैसे हो गया, आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम्स. कहने का मतलब ये है कि कैसे जो हम लोगों ने पढ़ा है कि आप जो ये आपका टॉपिक है यहाँ से हमने इसको किया था कि इंडिक इन्फ्लुएंसेस कैसे होते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी में, उसमें हमने कैसे क्या क्या चीज़ें शामिल हुई कि योगिक साइकोलॉजी आई, वेदांतिक साइकोलॉजी, बुद्धिस्ट साइकोलॉजी आई, आयुर्वेदिक आई, और इसके अलावा मॉडर्न साइकोलॉजिकल जो प्रैक्टिसेस थी जिसमें हमने माइंडफुलनेस की बात की, मेडिटेशन की बात की, पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात की, ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी की बात की, साइकोथेरेपी एंड योगा की बात की. कंक्लूजन क्या हुआ था, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल पैराडाइम कि क्राइसिस इन साइकोलॉजी बाय रिड्यूसिंग ह्यूमन एक्सपीरियंस को कम करके, लैब में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके, है ना, उसको साइंटिफिक ज़्यादा बना के, ह्यूमन एक्सपीरियंस टू मेयर मेजरेबल फिनोमिना, उसको सिर्फ मेजरमेंट पे ध्यान दिया गया. इन रेस्पॉन्स साइकोलॉजी हैज़ ग्रेजुअली एम्ब्रेस क्वालिटेटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड कल्चरली इंक्लूसिव अप्रोच. जबकि वास्तव में इसमें ये सब चीज़ें भी हैं. Indic tradition with their rich insights into mindfulness, consciousness and well-being have deeply influenced modern psychology, offering holistic and integrative model for mental health and self
अवेयरनेस। ये आपको थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है ये, और थोड़ा सा इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिए हैं कि इंट्रोडक्शन तो कैसे एक्सपेरिमेंटल एनालिटिक जो पैराडाइम है, कैसे उसमें क्राइसिस, हम जब क्राइसिस की बात करें, इश्यूज़ की बात करें कि इश्यूज़ में हमने क्या किया आपके टॉपिक में, क्राइसिस इन साइकोलॉजी ड्यू टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस। जब ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंटल की बात करते हैं, एनालिटिक की बात करते हैं, तो या लॉजिकल एम्पिरिसिज्म की बात करते हैं, कैसे क्या क्या हमारे सामने इश्यूज़ आए, क्या क्या क्राइसिस आए, हमने उसको डिस्कस किया है। नाउ विल फिनिश दिस वीडियो, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे फॉर इमरजेंसी ऑफ साइकोलॉजी का। आई अगेन रिक्वेस्ट दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, योर इफ दिस चैनल gives benefit to you, so kindly subscribe and share to this maximum students, so that maximum students may be benefited from this free YouTube channel. Thank you so much.